हैं, बात संभल की करते हैं, जो बीते कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि संभल के सौंदर्यीकरण को लेकर लगातार एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं और अब संभल के सौंधन किले की तस्वीर बदलने वाली है। पुनीता, बिल्कुल, देखिए सौंधन किले जो एएसआई के संरक्षण में आता है और अब इसकी जो तस्वीर है वो इसलिए बदलेगी क्योंकि अब इसको अपने पुराने स्वरूप में लाने की प्रशासन जो है वो कोशिश कर रहा है, यानी कि इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसे लेकर लोगों में जबरदस्त तरीके से खुशी और उत्सुकता भी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। सौंधन किले को संवारने की तैयारी, प्रशासन करेगी किले का सौंदर्यीकरण। एएसआई संरक्षित किला हो गया है खंडहर। प्रशासन के दौरे के बाद जगी उम्मीद। संभल में मिल रहे सनातन के सबूत के बाद अब संभल प्रशासन ने जिले के सभी प्राचीन धरोहरों को संवारने का जिम्मा उठा लिया है। इसी कड़ी में प्रशासन की टीम एएसआई संरक्षित सौंधन किला पहुंची। प्रशासन ने 500 साल पुराने सौंधन किले का निरीक्षण कर आसपास किए गए अतिक्रमण को हटाने और इस किले को संरक्षित करने की बात कही। बताते हैं कि लगभग 500 वर्ष पूर्व इसको बनाया गया था। यहाँ पे प्राचीन कूप भी है, प्राचीन मंदिर भी है, प्राचीन एक मस्जिद भी बनी हुई है और ये जो सौंधन का किला है ये भी बना है। हम एएसआई को अवगत करवाएंगे कि वो यहाँ की जो स्थितियाँ उनको देखें और पुनः जो ये विरासत है इसका जीर्णोद्धार करें। ये किला संभल सदर तहसील से करीब 15 किलोमीटर दूर सौंधन मोहम्मदपुर में बना हुआ है। जिले के कैला देवी थाना इलाके में पड़ने वाला ये किला फिलहाल एएसआई के संरक्षण में है, लेकिन रखरखाव नहीं होने की वजह से वर्तमान में ये लगभग खंडहर में तब्दील हो चुका है। यहाँ अतिक्रमण कर रह रहे लोगों ने कहा कि अगर उन्हें नोटिस मिला और उनके लिए कोई दूसरी जगह रहने की व्यवस्था की जाएगी तो वो यहाँ से चले जाएंगे। इसका मुआवजा हमें दे दो और बस ये दे दो, कहीं रहने के लिए जगह जमीन दे दो, इसका मुआवजा कहीं बना लेंगे हम जा करके। जमीन जायदाद देंगे कम तभी तो हम रह लेंगे। हम काय में रह लेंगे, हम काय में रह लेंगे तो काय में डाल लेंगे, बासन ले जाया करेंगे। आपको बता दें कि संभल जिले में कुल 6 एएसआई संरक्षित धरोहर हैं, जिन्हें प्रशासन ने संवारने का जिम्मा लिया है। इन्हीं धरोहरों में से एक है एएसआई संरक्षित सौंधन का किला। माना जा रहा है कि अगर सौंधन किले का सौंदर्यीकरण कर इसे संरक्षित कर दिया जाएगा तो आने वाले दिनों में ये टूरिस्ट स्पॉट के रूप में लोगों और सरकार के लिए कमाई का जरिया भी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे दिव्य भव्य महाकुंभ की, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जी हां, 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने जा रहा है और हर स्तर पर इसे लेकर तैयारी की गई है। खासकर की मोनिका, रेलवे की बात करें तो रेलवे की ओर से भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, उसकी संख्या 13,000 है। बिल्कुल 13,000 नई ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो बाकायदा ड्रोन सिस्टम से आपको लैस महाकुंभ नजर आने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी नॉर्थ ईस्ट की झलक खास तौर पर आपको इस बार दिव्य भव्य महाकुंभ में देखने को मिलेगी। तेरह जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले कुंभ मेले में आस्था का महाजुटान होगा। करोड़ों लोग प्रयागराज आएंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल 13,000 ट्रेनें चलाएगा, जिनमें 3,000 स्पेशल गाड़ियां होंगी। इनमें से 50% कम दूरी की, कुछ लंबी दूरी और कुछ रिंग रेल गाड़ियां शामिल है। 13,000 गाड़ियों का संचालन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी 10,000 रेगुलर गाड़ियां होंगी और 3,000 हमारी स्पेशल गाड़ियां होंगी। ये स्पेशल गाड़ियों के बारे में बता दूं, इसमें हमारी 700 के करीब मेला स्पेशल ट्रेन है जो लॉन्ग डिस्टेंस की है। हम इसके अलावा हम लोग 1800 के करीब शॉर्ट डिस्टेंस मेला स्पेशल ट्रेन चलाएंगे। रेलवे का अनुमान है कि 5 लाख यात्री प्रतिदिन ट्रेन का सफर करेंगे। ऐसे में प्रयागराज के 9 स्टेशन, प्रयागराज जंक्शन, सुबेदारगंज, प्रयागराज झूसी, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज संगम, झूसी, नैनी और फाफा मऊ का आधुनिक तरीके से विकास किया गया है। स्टेशनों पर स्पेशल कैंप बनाए गए हैं, जहां टिकट, खाने पीने और चिकित्सा की सहूलियत होगी। इन यात्री कैंपों में 1,10,000 यात्री ठहर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे ने सभी स्टेशनों को मिलाकर प्रतिदिन
20 लाख टिकट देने की व्यवस्था की है। हमारे जो यात्री आश्रय शेड हैं, चाहे हमारे प्लेटफॉर्म हो, इनमें हमने सारी जो भी बेसिक एमिनिटीज़ हैं, चाहे वॉशरूम की फैसिलिटी हो, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो, मेडिकल असिस्टेंस हो, हमारे टिकटिंग काउंटर हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं। ट्रेन का डिस्प्ले हो, सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड रहेंगी। महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है। महिला एटीएस की भी तैनाती की जाएगी। कुंभ में 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 7 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय बॉर्डर से लेके कुंभ के आइसोलेशन कॉर्डर तक 7 लेवल की सुरक्षा व्यवस्था हम सुनिश्चित करा रहे हैं। और जो पिछले कुंभ 2019 की व्यवस्था थी, उससे लगभग 40% अधिक फोर्स हम लोग यहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं। महाकुंभ को भव्य बनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन इस बार महाकुंभ में नॉर्थ ईस्ट की भी झलक देखने को मिलेगी। इस महाकुंभ में नॉर्थ ईस्ट का अद्भुत स्वरूप देखने को मिलेगा। पहली बार एक बड़े खुशी की बात है कि श्रीमंत शंकरदेव द्वारा विरचित भागवत यहाँ पाठ होगा, जो अहर्निश चलेगा 168 घंटे पूरे 7 दिन तक। ये पहली बार होगा कुंभ में। पहली बार कुंभ में इस बार भोगाली बिहू मनाया जाएगा। पहली बार कुंभ में नामघर बनेगा और जिस पूजा पद्धति का अवलंबन असम में होता है, वहाँ के वैष्णव भगत आके वहाँ भी यही करेंगे। महाकुंभ के इस खास संयोग को यह खास तैयारी और भी खास बना रही है। इस बार के महाकुंभ में पुराने सारे श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। एक अनुमान के मुताबिक इस महाकुंभ में करीब 45 करोड़ श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा होगा। भीड़ चाहे जितनी भी हो, लेकिन उससे निपटने की तैयारियां पूरी है। और अब इंतजार 13 जनवरी का है, जब सूर्योदय के साथ ही स्नान के सबसे बड़े मेले का आगाज हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए 12 साल बाद संगम नगरी में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और यही वजह की हर स्तर पर तैयारी की जा रही है। बात अगर रेलवे की करें तो महाकुंभ पर रेलवे का महा इंतजाम देखने को मिल रहा है। महाकुंभ रेल सेवा वेबसाइट और महाकुंभ रेल सेवा ऐप की शुरुआत की गई है। स्टेशनों में वेटिंग हॉल और वेटिंग रूम की भी व्यवस्था की गई है। स्लीपिंग पॉइंट्स के अलावा रिटायरिंग रूम या फिर डॉर्मेट्री, एग्जीक्यूटिव लॉन्ज जो है, इसकी भी व्यवस्था वहां पर देखने को मिलने वाली है। दिव्यांगों, वृद्धजनों के लिए बैटरी संचालित कार और व्हील चेयर भी यहां पर रहने वाली है। स्टेशन पर कैटरिंग की सुविधा और फर्स्ट एड बॉक्स की भी सुविधा रहेगी, यानी कि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जाए, फर्स्ट एड सुविधा तुरंत पहुंचे, इसे लेकर यहां पर व्यवस्था की गई है। यात्री सुविधा केंद्र और टूरिस्ट बूथ, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की भी व्यवस्था वहां पर नजर आएगी। इसके अलावा नाराक्षित टिकट बुक करने के लिए भी 96 मोबाइल यूटीसी की सेवा यहां पर रहेगी। बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन भी यहां पर रहने वाली है, इसकी भी व्यवस्था रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलने वाली है। क्यूआर बेस्ड टिकट पेमेंट की भी सुविधा होगी। इसके अलावा डिजिटल साइन बोर्ड की बात करें तो टच स्क्रीन कियोस्क, टोल फ्री नंबर यहां पर रहने वाला है। 15 से अधिक भाषाओं में सूचना दी जाएगी, क्योंकि अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचेंगे। एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग अलग रहने वाला है, क्योंकि भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो तीर्थयात्री हैं, वो पहुंचेंगे। ऐसे में आने जाने में किसी भी तरीके से किसी भी यात्री को परेशानी ना हो, इसका बखूबी ध्यान रखा गया है।